नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। इस महीने नई विज्ञप्ति जारी होगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में। महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। इसमें पदों की संख्या होगी 197, ठीक है। और इसमें योग्यता क्या होगी, आयु सीमा लगभग क्या होगी, आपकी हर प्रकार की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस भर्ती को करवाएगा RSMSSB, ठीक है। पहले इस भर्ती को करवाते थे RPSC, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, योग्यता सभी प्रकार की जानकारी। तो चलिए देखते हैं। तो इस भर्ती से जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं और आपको ऑफिशियल नोटिस बताऊंगा जिसमें योग्यता वगैरह क्या है। जयपुर परिवहन उपनिरीक्षकों की भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। इस महीने जारी होगा भर्ती के लिए विज्ञापन। अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा विज्ञापन। 197 पदों के लिए होनी है भर्ती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसी महीने विज्ञप्ति जारी करेगा। और भी आगे क्या जानकारी है, जानकारी दे रखी है यहाँ पर। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू कराने के लिए परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी भी कर रहे हैं काफ़ी प्रयास। तो दोस्तों, इस भर्ती को जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए जो परिवहन आयुक्त है महेंद्र सोनी, वो भी लगातार प्रयासरत है क्योंकि इस वैकेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए परिवहन विभाग में जो है परिवहन उपनिरीक्षकों की भर्ती अर्जेंट की जाएगी। इसी महीने जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसके 3 महीने बाद परीक्षा कन्फर्म डेट आ जाएगी आपकी। तो चलिए दोस्तों, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो RPSC का 2011 में पेपर करवाया था, उसमें योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या रखी थी, उसके अनुसार। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए गुड न्यूज। डाउनलोड ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां अंग्रेजी के टॉप टीचर्स एकदम बेसिक से अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी जाइए और डाउनलोड ऐप पर कोर्स अभी खरीदिए। अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। RSMSSB भी रखने वाला है, बस एग्जाम RSMSSB करवाएगा। योग्यता, आयु सीमा, ये सब कुछ वही रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 2011 का नोटिफिकेशन है। 5/12/2011 का विस्तृत नोटिफिकेशन है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2011 का। अब दोबारा वैकेंसी निकलेगी मोटर वाहन उपनिरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2021। उसमें जो योग्यता वगैरह रहेगी वो अभी मैं बताने वाला हूँ, वही रहने वाली है। और इस वैकेंसी को अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा, पहले RPSC करवाता था। ये नोटिस भी मैंने पहले वीडियो बना के आपको बता दिया था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो चलते हैं दोस्तों नीचे। आपको जो जानकारी बतानी है इंपॉर्टेंट, पहले 41 पदों पे वैकेंसी थी, अब 197 पदों पर वैकेंसी आएगी। चलिए, अब शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं यहाँ पर। शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि आप 10th पास होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी होता तो यहाँ पर 12वीं, और सेकेंडरी है तो 10वीं पास आप मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है, इस भर्ती के लिए। परंतु इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत जरूरी है। राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, अथवा ये नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम। अथवा ये भी नहीं है तो आपका उपयुक्त में से किसी विषय में कोई अर्हता जो केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समतुल्य घोषित की गई हो, या फिर ऐसी प्रकार की कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कोर्स होना चाहिए केंद्र सरकार का या किसी भी राज्य सरकार का, जो इन दोनों जो मैंने आपको नाम बताए इनके बराबर योग्यता रखते हो। आगे, किसी ख्याति प्राप्त ऑटोमोबाइल कार्यशाला जिसमें पेट्रोल एवं डीजल इंजन से युक्त हल्के मोटर वाहनों, भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों की मरम्मत की जाती हो में कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। साथ ही में उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
जो उसे मोटरसाइकिल, भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों को चलाने के लिए अधिकृत करता हो। यानी कि आपके पास दोनों ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, हैवी और, ठीक है। इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात उन व्यक्तियों पर जिनके नाम 1 जुलाई 1989 से पूर्व मोटर गाड़ी निरीक्षक अथवा सहायक मोटर गाड़ी निरीक्षक किसी भी नाम से जाने जाते हो के पद पर नियुक्ति किए लिए राज्य सरकार के विचाराधीन थे, अथवा उस अधिकारी पर जो 1 जुलाई 1989 से पूर्व ऐसे पद पर नियुक्त किया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी आप जानकारी देख सकते हैं। डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 10th पास, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवार्ड बाय द स्टेट बोर्ड वगैरह, टेक्निकल, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके पास जो मैंने बताई है। साथ में आपको हिंदी का यानी कि देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए जो अपने राजस्थान में चलती है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि इसमें शारीरिक संप्रयुक्तता, फिजिकल फिटनेस, ये क्या है, इन वीडियो में अलग से बना दूंगा। इसमें योग्यता वगैरह की बना देता हूँ और आयु सीमा बना देता हूँ, ताकि ये वीडियो नहीं तो बड़ी हो जाएगी, फिर अलग से वीडियो बना दी जाएगी आप लोगों के लिए, आप बोलोगे तो, ठीक है। आयु जो यहाँ पर रखी गई है, आवेदन 1 जनवरी 2012 को 18 वर्ष। तो दोस्तों ये जब वैकेंसी निकाली थी तब की बात है। अब जो वैकेंसी निकलेगी वो निकलेगी 1 जनवरी 2022। ये वैकेंसी अपडेट आ रही है, उसमें ये आ रहा है 1 जनवरी 2022 को आप 18 साल का हो जाना चाहिए, साथ में आयु प्राप्त कर चुका हो, 37 वर्ष का नहीं हुआ हो। यानी कि 1 जनवरी 2022 को आप 37 वर्ष का नहीं हुआ हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 18 से 37 साल के जो युवा है वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। और इस बार जो है आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। जैसे यहाँ पर वैकेंसी कब आई थी, इससे पहले ये 2008 के नियमानुसार गणना 1/1/2009 को आकी थी गई थी। यानी कि पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2009 में आई थी, तो फिर 2 साल की छूट दी थी। अब दोस्तों ये 2012 के बाद अब सीधी ये 21 में आ रही है, तो अब कम से कम 4-5 साल की छूट मिल सकती है आप लोगों को। मैं जहाँ तक मेरा आइडिया है, जिस प्रकार आरपीएससी जो इतनी भर्तियों में जो है दे रही है, आरएसएमएस जितनी भर्तियों में दे रही है, उस हिसाब से छूट की देखें तो इस बार भी छूट आपकी लगभग 41-42 साल के हो आप तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल 100%, ठीक है। तो ये जो जानकारी थी वो इम्पोर्टेंट है। और SC ST को इनको जो छूट दी जाती है वो सभी को आपको हिसाब से दी जाती है, जो सरकार का रूल है आप जानते हो, 5 साल की जो 10 साल की। तो ये आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण अपडेट थी दोस्तों। ये लोग आप जो अपडेट थी वो सारी मैंने बता दिया। परीक्षा स्कीम वगैरह, सिलेबस क्या है, ये सारी जानकारी जाननी है तो आप फटाफट से अभी तुरंत मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। तुरंत कमेंट आ जाना चाहिए कि सर इसका सिलेबस, इसकी परीक्षा स्कीम सब कुछ आप बता दीजिए, फिजिकल वगैरह। तो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना करके मोटर वाहन उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा के नाम से आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोगों को हमारी जो ये सूचना है ये कैसी लगी, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए स्टडी IQ अकेडमी के साथ।